Good evening, sir. Very good evening. And how is life? गुड सर बढ़िया। आज तो वेदर थोड़ा गड़बड़ था। बारिश वारिश हो यस रही? सर, बारिश नहीं है सर, बस थोड़ी सी हवा चल रही थी। हम्म। ठीक है। क्या हुआ आज कुछ लोग एब्सेंट लग रहे हैं? केशव ठीक है, सुकृत ओजस खुश। ओके। लॉकडाउन लॉकडाउन कहाँ है भाई? ओके। लॉकडाउन तो कंट्री वाइड ही लगाना पड़ेगा। बहुत सिचुएशन बहुत ही पैथेटिक है। इट्स वर्सनिंग डे बाय डे। इट्स नॉट गोइंग फाइन। चलो सब तो चलता रहेगा, है ना। तो कल लास्ट क्लास में हम लोग क्या कर रहे थे? पॉलिनोमियल्स। बेटा अपना सभी लोग अपने आप को म्यूट कर लो, अदरवाइज डिस्टरबेंस होगा। ठीक है, मैं अनम्यूट करने का ऑप्शन दे रहा हूँ, अलाउ कर रहा हूँ, बट आप अपने आप को म्यूट करके रखो। राइट, मेक श्योर दैट आपका माइक्रोफोन ऑफ हो। ठीक है, चलो फिर ये लो भाई। एनीवे, so good evening everyone who have lately joined. So let me begin with quadratic polynomial. तो आज के सेशन का जो पर्पस है वो पर्पस है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को डिस्कस करना, थोड़ा ग्राफ के बारे में कुछ जो एलिमेंट्री फैक्ट्स हैं ग्राफिंग के उसको वर्कआउट करना, फिर क्वाड्रेटिक का ग्राफ या किसी भी पॉलिनोमियल का ग्राफ ड्रॉ करना, और उसमें जो एक स्टैंडर्ड चेंजेस किए जाएं तो उससे ग्राफ कैसे चेंज होता है उस पर थोड़ा सा डिस्कशन। ठीक है, तो वी विल बिगिन द डिस्कशन विद क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो आप हेडिंग देंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तो बेसिकली क्या है जी, दैट a polynomial of degree 2, right? So if I have a polynomial fx which is of the type ax square plus bx plus c, where a is not equal to 0, because the moment a becomes 0 then it will not be a quadratic polynomial, it will become a linear polynomial. तो लीडिंग कोएफिशिएंट बोलते हैं ए को, आपको पता ही है। तो ये लीडिंग कोएफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए। लीडिंग कोएफिशिएंट, ठीक है, इसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। और फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ y इज इक्वल टू एक्स स्क्र, तो एक्स स्क्र की बात कर रहे हैं, देखो तो इसका मतलब है कि इसी पॉलिनोमियल जनरल फॉर्म तो यही है, और इसी फॉर्म में अगर a की वैल्यू 0, a की वैल्यू 1 हो जाए और b और c 0 हो जाए तो एक्स स्क्र हो जाएगा, या y इज इक्वल टू एक्स स्क्र प्लस 1, या y इज इक्वल टू एक्स स्क्र माइनस 2x प्लस 3, या y इज इक्वल टू 2x स्क्र माइनस 3x प्लस 5। तो ये सब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के वेरियस एग्जांपल्स हैं। ठीक है, अब इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का डोमेन, तो पॉलिनोमियल, कोई भी पॉलिनोमियल का डोमेन क्या होता है? ऑल रियल। रेंज कंप्लीटिंग द स्क्वायर करके रेंज निकाली जाती है इसकी। ठीक है, और ग्राफिकली कैसा दिखेगा ये, तो वो समझो। जैसे अगर मुझे एक्स स्क्वायर का ग्राफ करना हो,
तो यूजुअली हम क्या करते हैं ग्राफ बनाने के लिए, अब क्या करते हैं आपको पता है। तो किसी भी पॉलिनोमियल का अगर आपको ग्राफ बनाना होता है तो आप कुछ ऐसे अप्रोच करते हैं। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और इस पे दो तीन बातों का ध्यान रखते हैं। पहला, जैसे मैं बात कर रहा हूं ग्राफ बनाना चाहता हूं y इक्वल एक्स स्क्वायर का, तो कुछ फंडामेंटल फैक्ट्स ये हैं कि एक्सिस और वर्टेक्स, अगर मैं अल्फा पुट करता हूं, x की वैल्यू अल्फा पुट करता हूं तो y आएगा अल्फा स्क्वायर, और अगर x की वैल्यू मैं माइनस अल्फा पुट करता हूं तो भी y आएगा अल्फा स्क्वायर। y की वैल्यू सेम रहेगी, पॉजिटिव इनपुट दो या नेगेटिव इनपुट दो कॉरस्पॉन्डिंगली। इस बात को बोलते हैं कि इस पॉलिनोमियल के लिए हम ये क्लेम कर रहे हैं कि f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स। इसका मतलब है कि माइनस एक्स कॉमा वाई, अगर इन एक पॉइंट है माइनस एक्स पुट करके y आ रहा है आउटपुट, तो x पुट करके भी y आउटपुट आएगा, ये वाइस वर्सा। मतलब अगर ग्राफ पर एक पॉइंट x कॉमा वाई होगा तो इसी ग्राफ पर एक पॉइंट माइनस एक्स कॉमा वाई भी होगा। अब इस बात को समझो, इसका मीनिंग क्या है। इसका मीनिंग ये है कि अगर इनपुट x दिया और आउटपुट मान लो y आ गया, तो जब आप इनपुट x के बजाय माइनस एक्स इनपुट दोगे तो भी वही आउटपुट मिलेगा, सेम। मतलब अगर वन इनपुट पर कुछ आउटपुट आया तो माइनस वन पर भी वही आउटपुट आएगा। तो इसका मतलब इसका ग्राफ जो है वो वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा, तो इसको बोलते हैं सिमेट्री अबाउट वाई एक्सिस। सिमेट्री अबाउट वाई एक्सिस। तो इसका ग्राफ यूजुअली जब आप वैल्यू जीरो पुट करोगे तो जीरो आउटपुट आएगा, और उसके बाद जैसे जैसे वैल्यू चेंज करते जाएंगे, जो वैल्यू वन पर आएगी वही माइनस वन पर आएगी, तो एक वैल्यू यहाँ, एक डॉट यहाँ आ गया। जो वैल्यू वन एंड हाफ पर आएगी वही वैल्यू माइनस वन एंड हाफ पर आएगी। तो ग्राफ विल लुक लाइक अ पैराबोला, ऐसा। इट इज अ पैराबोला, लुक लाइक नहीं, इट इज अ पैराबोला, ऐसा। और जितनी ज्यादा वैल्यूज दोगे, ऐसे डॉट्स लेकर के उनको ज्वाइन कर देंगे तो ऐसा एक ग्राफ मिलेगा, ऐसा डाइवर्ज करता हुआ ऊपर की तरफ ऐसे वाइड होता जाएगा, खुलता जाएगा। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब देखो, इस ग्राफ, किसी भी ग्राफ में दो तीन बातें आपको समझनी पड़ेंगी। पहली बात तो ये है कि इस पॉइंट को, एक तो आपने बोला कि ये क्या है, ये लाइन ऑफ सिमेट्री है। कौन सी? y एक्सिस, लाइन ऑफ सिमेट्री। इसी लाइन ऑफ सिमेट्री को एक्सिस बोलते हैं, तो दिस इज नोन एज एक्सिस। ये तो आपको पहले से ही पता है कि लाइन ऑफ सिमेट्री एक्सिस होती है ना। एक्सिस के अबाउट जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो सिमेट्रिक होते हैं। अच्छा, ये एक्सिस हो गई, और ये एक्सिस जहां पर, तो एक्सिस क्या है, तो ये पॉइंट इसे लिखते जाएंगे पैराबोला के लिए। पैराबोला के लिए व्हाट इज एक्सिस? द लाइन, द स्ट्रेट लाइन अबाउट विच the graph is symmetric, about which the graph is symmetric. और y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर के लिए एक्सिस, ये स्ट्रेट लाइन है, x इक्वल टू जीरो, y एक्सिस, राइट। अब the axis, the line of symmetry cuts the parabola at some point and that point is known as vertex। तो यहां vertex भी लिख दो। vertex क्या है? vertex is the point of intersection, vertex is point of intersection of graph of parabola with its axis। तो जहां पर एक्सिस ऑफ पैराबोला है ना, ये एक्सिस का मतलब एक्स और वाई एक्सिस की बात नहीं कर रहे हैं। जिस लाइन के अबाउट पैराबोला सिमेट्रिक है उसको हम उस पैराबोला की एक्सिस बोल रहे हैं। कोइंसिडेंटली यहां पर वो एक्सिस वाई एक्सिस है।
और एक्सिस जहां पर पैराबोला को मीट करती है इसको बोलते हैं वर्टेक्स। तो ये पॉइंट हो गया बेंडिंग पॉइंट, जहां से ग्राफ बेंड हो रहा है, वापस रिटर्न हो रहा है ना, इसको बोलते हैं वर्टेक्स। ठीक है जी। अब अगर मैं बोलो y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसा होगा, y इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर, तो क्या फर्क होगा पॉजिटिव एक्स स्क्वायर और नेगेटिव एक्स स्क्वायर में? पॉजिटिव एक्स स्क्वायर में आउटपुट जो भी आएगा नेगेटिव एक्स स्क्वायर करेंगे तो वही आउटपुट नेगेटिव हो जाएगा, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट वही रहेंगे, वाई कोऑर्डिनेट अपोजिट साइन के हो जाएंगे, तो वो पैराबोला तुम्हारा डाउनवर्ड पैराबोला हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल इसी पैराबोला का मिरर इमेज ले लो, ऐसा नीचे की तरफ। ठीक है, दिस इज y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इन जनरल सबसे पहले आप थोड़ा सा एक आगे मैं इस डिस्कशन को आगे कैरी आउट करूं रिगार्डिंग द क्वाड्रेटिक, तो जनरल कुछ फैक्ट्स तो आप लिख देंगे, सम ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशंस, ऐसे हेडिंग देंगे, सम ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशंस, सम इंपॉर्टेंट या एलिमेंट्री लिखो, सम एलिमेंट्री ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशंस, एलिमेंट्री ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन। ये किसी भी ग्राफ के लिए हेल्प करेगा जो मैं अभी बताने जा रहा हूं आपको। ठीक है, वैसे आप में से अगर फिजिक्स में आपको अच्छे से इस बात बताई गई होगी तो बहुत सारे बच्चों को पता होगा, बट नहीं है तो एटलीस्ट मैं दोबारा मैं बता रहा हूं तो ये रिवाइज हो जाएगा। बाद में जब +2 में हम लोग फंक्शन एंड ग्राफ करेंगे तो उस समय तो डिटेल में करेंगे। तो मान लो एक फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है, और उसका ग्राफ कुछ है, मैं एक एलिमेंट्री ग्राफ लेके चलूंगा और उसी ग्राफ से मैं बताऊंगा कि कैसा होगा। तो मैंने बोला मान लो उस फंक्शन का ग्राफ सिंपल एक्स स्क्वायर ही ले लेते हैं तो ज़्यादा बेटर होगा, तो जिसको आप आसानी से इंटरप्रेट कर सकते हो। तो मान लो एक्स स्क्वायर ऐसा ऐसा ग्राफ है ऐसा, ठीक है, ये एफ एक्स है, वाई इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ है ये। अब इस ग्राफ के साथ मतलब ये ग्राफ इधर भी है, ऐसा नहीं कि केवल उसी साइड में, इधर भी है, ठीक है, तो इधर मैं हटा दूं, अगर सिर्फ इधर ही रखूं तो भी चलेगा, हो सकता है कोई फंक्शन का डोमेन ओनली 0 से इन्फिनिटी हो। एंड देन ट्रांसफॉर्मेशन 1, पहला ट्रांसफॉर्मेशन बता रहा हूं मैं, व्हाट हैपेंस व्हेन यू ऐड सम कांस्टेंट इन अ फंक्शन। कोई फंक्शन में It shifts k है, upward. y एक्सिस में ऊपर चला जाएगा। ऊपर चला जाता है y हाँ, एक्सिस पे। तो एफ एक्स में कांस्टेंट ऐड करने का मतलब क्या है कि अगर पहले किसी इनपुट x पर आउटपुट कुछ आ रहा था एफ एक्स, अब उसी इनपुट के लिए आउटपुट k से इनहांस हो जाएगा, तो आउटपुट इंक्रीजेस बाय k, राइट, आउटपुट गेट्स इनहांस्ड। इनहांस्ड मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैं मान रहा हूं कि पॉजिटिव है, अगर k नेगेटिव है तो डिमिनिश्ड भी हो जाएगा, है ना, तो इनहांस्ड बाय k, बाय मॉड k if k is positive, and diminished by mod k if k is negative. if k is negative, इसका मतलब होता है कि हर एक पॉइंट का, ग्राफ के हर एक पॉइंट का जो y कोऑर्डिनेट है वो k यूनिट से प्लस या माइनस होगा डिपेंडिंग अपॉन कि k पॉजिटिव है कि k नेगेटिव है। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर k पॉजिटिव है तो ग्राफ क्या होगा, k यूनिट ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, हर पॉइंट k यूनिट ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, ये वाला पॉइंट में भी k यूनिट ऊपर चला जाएगा, ये वाला पॉइंट भी k यूनिट ऊपर चला जाएगा। तो कुछ ग्राफ, ये ग्राफ अब ऐसे ऐसे नजर आने लगे, ऐसे, सच दैट ये सारे वैल्यूज जो है कितना ट्रांसफॉर्म हुई, k यूनिट अप, ऑल द वैल्यूज गो k यूनिट अप, ठीक है। अब ये लेकिन एक बात ध्यान रखना, ये गैप सेम नहीं रहेगा, ये गैप सेम नहीं रहेगा, ये गैप जो है वो चेंज, जैसे ऐसा होगा, ऐसा ऐसा,
ये वैल्यू किसी भी पॉइंट पर ये जो वर्टिकल सेपरेशन है ये बराबर रहेगा हर जगह पर, ठीक है, के यूनिट से। तो ये हो गया ऊपर ग्रीन कलर वाला ग्राफ क्या है, y इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस के है, और ये येलो कलर वाला y इक्वल टू एफ एक्स है। लेकिन ये कब होगा, जब k पॉजिटिव है तो। अच्छा, अगर k नेगेटिव है तो, k नेगेटिव हुआ अगर, तो ग्राफ नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा उतना ही डिस्टेंस, ऐसे ऐसा हो जाएगा इफ k इज नेगेटिव। मतलब ये हुआ कि आपसे मैं बोलूं कि ड्रॉ y इज इक्वल टू एक्स स्क्र प्लस वन एंड y इज इक्वल टू एक्स स्क्र माइनस वन। तो ये दोनों ग्राफ आप ड्रॉ करके दिखा सकते हो कि कैसा होगा। एक्स स्क्र से एक्स स्क्र प्लस वन भी ड्रॉ कर सकते हो, और एक्स स्क्र से एक्स स्क्र माइनस वन भी ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, और वहां से कुछ जैसे मान लो ये हमारा y इज इक्वल टू एक्स स्क्र, सॉरी 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 सॉरी, ये y इज इक्वल टू एक्स स्क्र है, तो एक्स स्क्र प्लस वन एक यूनिट ऊपर ये 0,1 पे चला जाएगा, और यहां से ग्राफ बनेगा ऐसा, ये एक्स स्क्र प्लस वन का ग्राफ है। और एक्स स्क्र माइनस वन का ग्राफ कैसा होगा, तो अब इस वाले ग्राफ को तो हमें जरूरत नहीं थी, ये तो केवल रेफरेंस के लिए ड्रॉ किया, इसलिए इसको मैं हटा दूंगा। तो लेट अस रिमूव द एक्स स्क्र वाला ग्राफ, ठीक है, ठीक है। इसी तरह से एक्स स्क्र माइनस वन का ग्राफ कोई बोले कैसा होगा, तो भाई पहले बोलो, देखो पहले एक्स स्क्र को फिगर आउट करो, एक्स स्क्र कुछ ऐसा होगा, ये एक्स स्क्र है। इसी ग्राफ को वन यूनिट नीचे ट्रांसलेट करो, ड्रैग करो, तो ऐसा 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 हो जाएगा। तो बेसिकली ये 0,-1 पर वर्टेक्स चला जाएगा। ओरिजिनली 0,0 वर्टेक्स था, प्लस वन किया तो 0,1 पे वर्टेक्स चला गया, माइनस वन किया तो 0,-1 पर आ गया। ये ग्राफ है y इज इक्वल टू एक्स स्क्र माइनस वन। अब ध्यान से ये बात देखो कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्र का एक ही रूट है, 0, x इक्वल टू 0 इज रूट, अगर y इज इक्वल टू एक्स स्क्र है तो मतलब 0 डबल रूट है, रिपीटेड रूट है। जबकि एक्स स्क्र प्लस वन का कोई रूट नहीं है, देखो एक्स एक्सिस को कहीं मीट नहीं कर रहा है, तो इसमें नो रियल रूट। याद है ना रूट क्या होता है, रूट्स, रियल रूट्स आर द एब्सिसा, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर ग्राफ कट्स एक्स एक्सिस, ग्राफ मीट्स एक्स एक्सिस। और एक्स स्क्र माइनस वन में देखो दो रूट है, एक यहां कट कर रहा है, एक यहां कट कर रहा है, और होना भी चाहिए, क्योंकि एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन करोगे तो एक 1,0 पर कट करेगा, एक -1,0 पर कट करेगा, तो एक वन रूट है, एक -1 रूट है, एक्स इक्वल टू -1 एंड 1 आर रूट्स। तो फंक्शन प्लस के का ग्राफ कैसे बनेगा ये आपको समझ में आ गया। अब दूसरे ट्रांसफॉर्मेशन पे जाते हैं, सबने नोट कर लिया, इसको हटाऊं मैं? यस सर। ठीक है। अच्छा, ये केवल मैंने एक्स स्क्वायर फंक्शन के लिए, मैंने बोला कोई भी फंक्शन हो, मान लो ऐसे समझो कि सपोज करो मैंने बोला कि एक फंक्शन का ग्राफ कुछ ऐसा है, ऐसा, ये किसी फंक्शन का ग्राफ है। अब मैंने बोला कि इसका ये अगर ये एफ एक्स है तो एफ एक्स प्लस वन कैसा होगा, एफ ऑफ एक्स प्लस वन का ग्राफ कैसा होगा। तो आप एग्जैक्टली इसी ग्राफ को एक यूनिट ऊपर से ड्रॉ करना शुरू करोगे, ऐसे ऐसा, ये 0,1 हो जाएगा बस। और -1 करना होगा तब क्या होगा, तो जस्ट एक यूनिट नीचे से स्टार्ट करोगे, ऐसा, ये 0,-1 पे चल जाएगा। तो ये वर्टिकल शिफ्ट, फंक्शन में कुछ कांस्टेंट ऐड करेंगे तो ग्राफ विल वर्टिकली गो अप और डाउन। दूसरा है ट्रांसफॉर्मेशन 2, इट इज कॉल्ड the y is equal to f of
एक्स प्लस के, हाँ क्या बोला? विल ग्राफ इंटरसेक्ट ईच अदर? विच ग्राफ बेटा? एफ एक्स एंड एफ एक्स प्लस के? Yes, sir. नो, दे विल नॉट, बिकॉज इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है? अगर मैं एफ एक्स को इंटरसेक्ट करने का मतलब है कि एफ एक्स की वैल्यू और एफ एक्स प्लस के की वैल्यू सेम है किसी एक्स के लिए। तो अगर मैं एफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स प्लस के लेता हूं तो आपको मिलेगा कि 0 इक्वल टू के 0 हो गया। मतलब एक ही केस में दोनों पे कोई आउटपुट सेम आ सकता है नहीं, एफ ऑफ एक्स प्लस के है, ठीक है। एक ही केस में Okay, sir. आउटपुट सेम आएगा जब के 0 है, अदरवाइज अगर के नॉन जीरो है तो एफ एक्स और एफ एक्स प्लस के बिल्कुल एक दूसरे के पैरेलल शिफ्ट होंगे, उन पर कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं होगा, कोई भी फाइनाइट पॉइंट कॉमन नहीं होगा, दे विल इंटरसेक्ट एट इंफिनिटी। तो आप लिखना चाहो तो ये लिख सकते हो कि y इज इक्वल टू एफ एक्स, वहां लिख दो, अच्छा क्वेश्चन है, y इक्वल टू एफ एक्स एंड y इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस के विल नेवर मीट ईच अदर अगर k नॉट जीरो है तो एट एनी फाइनाइट पॉइंट meet at infinity, they will meet at infinity। अब y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस के, वहां पर हमने आउटपुट में के ऐड किया था, अब यहां पर देखो इनपुट में के ऐड कर रहे हैं, इनपुट आर्ग्यूमेंट x में के ऐड कर रहे हैं, तब क्या होगा? तो ये भी समझो कि अगर आप x में के ऐड करते हैं तो क्या होता है, तो लिख दो, पहले तो लिख दो आउटकम, लिख दो द ग्राफ y is equal to f of x plus k is obtained by horizontally shifting y is equal to fx by mod k unit दो केसेस में, राइट वर्ड if k is negative and leftward if k is positive। in order to understand, पहले तो ग्राफ पे बना के मैं दिखा रहा हूं, ये y एक्सिस है मान लो और ये x एक्सिस है, और सपोज करो कि हमारा जो फंक्शन है fx वो कुछ ऐसा है, मान लो हमारा फंक्शन कुछ ऐसा है, 1 सेकेंड, ऐसा फंक्शन मान लो, ठीक है। ये किसका ग्राफ है? y इज इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ है। तो अगर मैं एफ एक्स की जगह एफ ऑफ एक्स प्लस के करता हूं, x की जगह x प्लस के करता हूं, x प्लस 1 करता हूं ऐसा, तो अगर k पॉजिटिव है तो x प्लस के, एफ ऑफ एक्स प्लस के कहां होगा? तो k यूनिट लेफ्ट चला जाएगा ग्राफ, यहां, ये कितना है, ये सेपरेशन होगा मॉड के, ठीक है, और यही ग्राफ ऐसा बनेगा, ऐसा, ऐसा, ये k यूनिट जाएगा, हर पॉइंट k यूनिट लेफ्ट की तरफ जाएगा, हर एक पॉइंट k यूनिट लेफ्ट की तरफ जाएगा, हर पॉइंट k यूनिट लेफ्ट की तरफ जाएगा। यहां पर भी जो पॉइंट है इसको अगर आप हॉरिजॉन्टली देखोगे तो ये k, तो ये जो शिफ्ट है ना, ये k है, दिस इज k, दिस इज k, दिस इज k, दिस इज k, एवरी पॉइंट विल गो k यूनिट लेफ्ट। ये किसका ग्राफ है? ये ग्राफ है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस के। क्यों? अब ये भी समझो, इस बात को समझना जरूरी है। मान लो दोनों फंक्शन लिखो, एक फंक्शन है gx जिसको हम बोल रहे हैं एफ ऑफ एक्स प्लस के, और एक फंक्शन है एफ एक्स, ठीक है। अब
अगर मैं बोलूं g ऑफ माइनस के क्या होगा, gx फंक्शन, इस नए फंक्शन में x को इनपुट दे माइनस के, तो क्या होगा, तो आएगा f0। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इसका मतलब यह है कि जो fx फंक्शन जो वैल्यू 0 पर ले रहा है, gx फंक्शन, ये न्यू फंक्शन, वो वैल्यू माइनस के पर ले रहा है, माइनस के पर। जैसे अगर के 1 हो तो fx जो वैल्यू 0 पर लेगा, नया वाला फंक्शन वो वैल्यू -1 पर लेगा, तो एक यूनिट लेफ्ट जा रहा है ना, हर एक वैल्यू के यूनिट पहले मिल जाएगी, इसलिए ये लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो रहा है। अच्छा, अगर मैं g ऑफ एक और फंक्शन ले एच एक्स ले लूं और मान लो वो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स माइनस के, अब क्या होगा, तो h ऑफ k, इस फंक्शन में k इनपुट दोगे तो आउटपुट f0 आएगा, मतलब जो जीरो वाली वैल्यू k पे मिलेगी और इसमें जीरो वाली वैल्यू माइनस के पे मिलेगी, तो एक राइट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, एक लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो ये यहां ऐसा होकर के ये ग्राफ हर पॉइंट को थोड़ा उतना ही पॉइंट लेफ्ट की तरफ लाना है आपको, ऐसे ऐसे हो जाएगा ऐसे। तो द ग्राफ विल शिफ्ट, जैसे ये वाला ग्राफ तुम्हारा था ना, ये ऐसे था मान लो, तो हर एक ग्राफ उसी तरह से शिफ्ट हो रहा है। ठीक है, तो ये पिंक वाला ग्राफ क्या है, पिंक वाला ग्राफ है f ऑफ x माइनस के। तो अब यहां जैसे कि ड्रॉ y इज इक्वल टू x माइनस 1 का होल स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू x प्लस 1 का होल स्क्वायर। कैसे ड्रॉ करेंगे दोनों ग्राफ को, तो बोल रहे इट्स वेरी वेरी सिंपल। पहले आप एक्स एक्स स्क्वायर, स्क्वायर का ग्राफ शिफ्ट करेंगे फर्स्ट में राइट साइड और सेकंड में लेफ्ट। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है कि पहले एक्स स्क्वायर का ग्राफ आप देखो, तो एक्स स्क्वायर का ग्राफ तो आप में से हर एक को पता ही है कि ये पैराबोला है और वर्टेक्स उसका ओरिजिन पर है, ये एक्स स्क्वायर का ग्राफ है। अब इसी ग्राफ को जस्ट पिक करो और ड्रैग कर दो, एक यूनिट राइट की तरफ ड्रैग करो, ड्रैग मतलब ट्रांसलेशन बोलते हैं इसको, ट्रांसलेट करो। ये नहीं कि उसको स्क्वीज नहीं करना, स्ट्रेच भी नहीं करना, कॉम्प्रेस छेड़ना नहीं है, बिल्कुल शेप वही होगा, सिर्फ एक यूनिट राइट की तरफ चला जाएगा, तो यहां ऐसा ऐसा ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड y इज इक्वल टू, बोलो, x माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो अगर मैंने नेगेटिव नंबर x में ऐड करी तो ग्राफ राइट जाएगा, अपोजिट टू द साइन ऑफ k। देखो k नेगेटिव है तो राइट की तरफ, k पॉजिटिव है तो लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होगा। और दूसरा वाला ग्राफ क्या है, x प्लस 1 का होल स्क्वायर कैसा होगा, तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर यहां से स्टार्ट होगा, ऐसा ऐसा। ये y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर है, x प्लस 1 का स्क्वायर, और ये वाला x माइनस 1 का स्क्वायर, और ये x स्क्वायर है। ठीक है जी, तो अब ये सिर्फ x स्क्वायर फंक्शन के, किसी भी फंक्शन में अगर x के जगह x माइनस 2 कर रहे हो तो 2 यूनिट राइट चला जाएगा, x के जगह x प्लस 2 कर रहे हो, इनपुट को सब्ट्रैक्ट करोगे, इनपुट को डिमिनिश करोगे तो ग्राफ राइट जाएगा, इनपुट को एनहांस करोगे तो ग्राफ लेफ्ट जाएगा। तो वर्टिकल शिफ्ट क्लियर हो गया, हॉरिजॉन्टल शिफ्ट क्लियर हो गया। ठीक है, तो ये दो तो बहुत फंडामेंटल बातें हैं जो ग्राफ करते समय हमें यूज करना पड़ता है। एक तीसरी और लास्ट बात, तीसरा ट्रांसफॉर्मेशन। सर 1 मिनट नोट कर। 1 मिनट बेटा, मैं वापस जा रहा हूं, डोंट वरी। थर्ड ट्रांसफॉर्मेशन, हाँ बोलो, देख लो, नोट कर लो। अब जैसे ट्रिग्नोमेट्री आपको थोड़ा सा फिजिक्स में पढ़ाई गई होगी, तो साइन एक्स का ग्राफ पता है, तो साइन एक्स के ग्राफ में अगर 1 प्लस साइन एक्स ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, साइन एक्स माइनस 1 नीचे आ जाएगा, है ना। साइन एक्स के जगह, साइन थीटा की जगह साइन थीटा प्लस π/2 या थीटा प्लस 90 डिग्री करेंगे तो ग्राफ जो है वो लेफ्ट चला जाएगा, और थीटा माइनस 90 करेंगे तो राइट चला जाएगा, ऐसा। यस सर। तो ये सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन सबने नोट कर लिया? ओके। यस सर।
अब ये लास्ट ट्रांसफॉर्मेशन तीसरा देखो, फिर सीधे आ जाते हैं हम लोग वापस थर्ड ट्रांसफॉर्मेशन। तीसरा ट्रांसफॉर्मेशन है अगर किसी फंक्शन में fx में इनपुट को मल्टीप्लाई करें k से, इनपुट में k मल्टीप्लाई करें, तब क्या होगा? तो y एक्सिस की तरफ पैन हो जाए। ग्राफ will horizontally, हाँ क्या बोला? horizontally stretch if k is 0 to 1। अगर k की वैल्यू फ्रैक्शन है, पॉजिटिव फ्रैक्शन है, तो कितना स्ट्रेच होगी? horizontally stretch away from y axis mod 1 by k times, ये पहला आउटकम है, पहला। दूसरी बात, ग्राफ विल हॉरिजॉन्टली compress, ग्राफ विल हॉरिजॉन्टली compress towards y axis, towards y axis k times if k is greater than 1। ये जो आपको ट्रांसफॉर्मेशन में बता रहा हूं वो कुछ ऐसे समझो कि क्या बोला जा रहा है। जैसे मान लो हमारा फंक्शन ऐसा है, ठीक है, और हमने बोला कि आवर फंक्शन इज दिस वे, ऐसा है। तो अगर ये y को fx है, चलो दोनों साइड ड्रॉ कर देते हैं, ये y को fx है, तो y इज इक्वल टू f2x कैसा होगा? f ऑफ 2x, x को 2x करेंगे तो ये ग्राफ ऐसे कॉम्प्रेस हो जाएगा, y एक्सिस की तरफ हॉरिजॉन्टली कॉम्प्रेस हो जाएगा, डबल कॉम्प्रेशन होगा। तो ये ग्राफ एक सेकंड, मैंने बोला कि ये लाइन थोड़ी ऐसी है, ठीक है। तो f2x कैसा होगा? तो बोल रहे हैं f2x तुम्हें ऐसा दिखेगा, ऐसा। y इज इक्वल टू f ऑफ 2x, मतलब पहले जो वैल्यू 1 पर आ रही थी अब वो वैल्यू हाफ पर आ जाएगी। मतलब अगर इस नए वाले फंक्शन को gx मानो तो gx की वैल्यू हाफ पर होगी, वो f1 होगी। gx की वैल्यू माइनस हाफ पर जो आएगी वो f ऑफ -1। मतलब ओरिजिनली जो फंक्शन, जो आउटपुट 1 पे मिल रहा था वो अब हाफ पे मिलेगा, जो वैल्यू 2 पर मिल रही थी वो 1 पे मिलेगी, है ना। तो हर वैल्यू आधी डिस्टेंस पहले ही अटेन हो जाएगी, तो ग्राफ पूरा ऐसे स्क्वीज होगा वर्टिकली, हॉरिजॉन्टली। और एग्जैक्टली इसी तरह से अगर आपसे बोले कि fx/2 कैसा होगा, है ना, y इज इक्वल टू f ऑफ x/2 कैसा होगा। अब यहां इस फंक्शन में देखो, इसमें अगर x की वैल्यू 2 दो एट x इक्वल टू 2, y क्या आएगा? f1 आएगा। मतलब ओरिजिनल फंक्शन जो आउटपुट 1 पर अटेन कर रहा था, ये नया फंक्शन वो आउटपुट 2 पर अटेन करेगा, तो हॉरिजॉन्टल स्ट्रेच होगा ऐसा। तो वो ग्राफ ऐसा हो जाएगा, ऐसा। तो ये है तुम्हारा कि हाउ डज द ग्राफ बिहेव्स व्हेन इनपुट x इज मल्टीप्लाइड बाय सम नंबर। 1 से बड़ी नंबर है तो कॉम्प्रेशन, और 1 से छोटी फ्रैक्शन है तो स्ट्रेचिंग। स्ट्रेचिंग एंड कॉम्प्रेशन, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेचिंग एंड हॉरिजॉन्टल कॉम्प्रेशन होगा, ठीक है जी। सर ये वाला फिर से समझा दो, समझ नहीं आया। याद कर लो, अभी समझने के बजाय इसको याद करो। समझा भी देता हूं, ऐसा नहीं है, लेकिन आप पहले जो है उसको दिमाग में सेट करो, क्रैम करो। Excuse me, sir. एक सेकंड रुक जाओ।
बना के दिखा रहा हूं। ये लो, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग कुछ, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। यहाँ -1 है, -2 है, -3 है, -4 है। अब हम पहले y x² का ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं। y x², मतलब 0 पर वैल्यू 0, 0 पर वैल्यू 0, 1 पर वैल्यू 1, -1 पर भी वैल्यू 1, 2 पर वैल्यू 4, -2 और 2 दोनों पर वैल्यू 4, ऐसा। तो आपको रफली ये मिल गया कि ये जो ग्राफ है ये मान लो y x² है। अब अप्रॉक्सीमेटली ड्रॉ कर रहे हैं बेटा, इसमें एग्जैक्ट ग्राफ नहीं ड्रॉ कर रहा हूं मैं, ठीक है। अब ये अगर x² का ग्राफ है रफली, अगर ये रफली x² का स्केच है मान लो ये, अब मैंने बोला कि 4x² कैसा होगा, 4x², तो y इज इक्वल टू 4x² का मतलब क्या है? अगर मैं बोलता हूं y इज इक्वल टू 4x² ड्रॉ करो, 4x मतलब 2x का होल स्क्वायर, तो 1 पर वैल्यू क्या आएगी? इसमें 1 पर वैल्यू 1 आई थी, इसकी 1 पर वैल्यू क्या आएगी? 4 आएगी। ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा ना, तो 4 आएगी इसकी 4, तो मतलब ये वैल्यू 1 और इसकी वैल्यू 4 कब आ रही थी? 2 पर। तो इसका अगर इसको मैं fx बोलूं और इस वाले फंक्शन को gx बोलूं, तो तुम्हें क्या दिख रहा है? g ऑफ 1 इज इक्वल टू f ऑफ 2 दिख रहा है कि नहीं? जल्दी बोलो। यस सर। g1 इज इक्वल टू f2 का मतलब है कि जो अर्लियर फंक्शन जो आउटपुट x इक्वल टू 2 पर दे रहा था, 2 कॉमा समथिंग, अब वो बन गया 1 कॉमा सेम थिंग। मतलब इस पर पॉइंट था 2,4, 2,4 पॉइंट था इस वाले फंक्शन पे, और अब वो हो जाएगा 1,4, तो वैल्यू पहले नहीं अटेन हो गई? 4 वैल्यू यहां आ रही थी, अब यहीं आ गई। ऐसे ही हाफ पर वैल्यू 1 आ जाएगी, यहां आ जाएगा। ये जो 1,1 पॉइंट था इसमें हाफ कॉमा 1 आएगा, ऐसे -हाफ पर 1 आएगा, ऐसे -1 पर 4 आएगा। तो आप समझो कि कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट ऐसे y एक्सिस की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, बट ये वाला पॉइंट नहीं शिफ्ट होगा, 0 पर वैल्यू दोनों में 0 आएगी। तो रफली ये जो नया ग्राफ बन रहा है वो तुम्हारा ऐसा कुछ बन रहा है, ऐसा। ऐसा तो ऐसा लग रहा है जैसे कि आपने येलो वाले ग्राफ को y एक्सिस की तरफ हॉरिजॉन्टली डबल कंप्रेस कर दिया, ऐसे डबल कंप्रेस कर दिया। तो जब x को 2x किया, x के जगह पर 2x किया, तो ट्वाइस कंप्रेशन हो गया, ठीक है। अब मैं बोला कि नहीं, अब ऐसे ये ग्राफ नहीं चाहिए मुझे, x²/4 चाहिए, y इज इक्वल टू x²/4 चाहिए। तो x²/4 कैसे आएगा? तो x/2 का होल स्क्वायर, x/2 का होल स्क्वायर, ये ग्राफ चाहिए। तो अब इसमें x की वैल्यू 2 पुट करोगे तो y 1 आएगा, मतलब 1 पर वैल्यू 1 आ रही थी यहां पर, अब वो 2 पर 1 आएगी, तो यहां पर पॉइंट आ जाएगा 2,1, है ना। एंड 4,4 आएगा, तो जो ये वैल्यू 2 पर आ रही थी, अब 2 के बजाय वो 4 पर 4 आएगी, यहां पर ये 4,4 आ जाएगा और 2,1 आ जाएगा, 0,0। तो यहीं से स्टार्ट होगा ग्राफ, लेकिन ग्राफ ऐसे अब यहां से ऐसे जा रहा है, देखो ऐसे, ऐसा ग्राफ होगा ऐसा, और इधर भी सिमेट्रिकली ऐसा होगा ऐसा। मतलब क्या हुआ कि उसी येलो वाले ग्राफ को बाहर की तरफ खींच दो 2 गुना, तो x² के बजाय वो 2x का होल स्क्वायर बन गया, सॉरी x/2 का होल स्क्वायर बन गया, और 2 गुना कॉम्प्रेस कर दिया
तो 2x का होल स्क्वायर बन गया। तो x के जगह x में 2 मल्टीप्लाई करोगे तो कॉम्प्रेस होगा और x को 2 से डिवाइड करोगे तो स्ट्रेच होगा। हाँ, अब बोलो, क्लियर है? यस सर। तो 3 ट्रांसफॉर्मेशन मैंने बताए। फंक्शन में कुछ ऐड करोगे ग्राफ अप जाएगा, पॉजिटिव सेपरेट करोगे ग्राफ नीचे जाएगा। इनपुट में x ऐड करोगे तो ग्राफ, अगर पॉजिटिव ऐड करोगे तो लेफ्ट जाएगा, नेगेटिव ऐड करोगे x में तो राइट जाएगा। और फिर इनपुट में मल्टीप्लाई करोगे, इनपुट में k मल्टीप्लाई करोगे तो ग्राफ जो है हॉरिजॉन्टली, अगर k 1 से बड़ा है तो कॉम्प्रेस होगा और k फ्रैक्शन है, पॉजिटिव है तो स्ट्रेच होगा। ठीक है, वैसे तो ट्रांसफॉर्मेशन तमाम है। जैसे फोर्थ ट्रांसफॉर्मेशन ये भी है कि अगर y इज इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स ड्रॉ करना हो, तब कैसे ड्रॉ करते हैं? x के जगह माइनस एक्स, मान लो ये फंक्शन है एफ एक्स, ये ऐसा, मान लो ये एफ एक्स है, y इज इक्वल टू एफ एक्स है, तो f माइनस एक्स कैसा होगा? तो हर एक पॉइंट मतलब y एक्सिस में रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ये वाला ग्राफ इधर आ जाएगा और ये वाला पॉइंट इधर आ जाएगा, तो ग्राफ कुछ ऐसा बन जाएगा, ऐसा ऐसा। मतलब थोड़ा सा मैं दूसरा एग्जांपल ले लेता हूं तो ज्यादा क्लैरिटी से समझ में आएगा। ऐसे समझो, मान लो कोई ग्राफ ऐसा है, ऐसा है, तो ये अगर एफ एक्स है तो y इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स की जगह माइनस एक्स करने पर क्या होगा? तो ये वाला पॉइंट यहां आ जाएगा, तो ये वाला पोर्शन का ग्राफ इधर बन जाएगा, ऐसे ऐसा, और ये वाला ग्राफ जो है वो इधर आ जाएगा, ऐसा। तो ये वाला पॉइंट यहां आ जाएगा और ग्राफ ऐसा, तो ग्राफ विल रिफ्लेक्ट इन y एक्सिस। तो ये भी लिख लो कहीं पर, द ग्राफ ऑफ y is equal to f of minus x is mirror image of y is equal to fx in y axis। तो y एक्सिस में मिरर इमेज करेंगे, मतलब यहां पर देखो ये वही बात आ गई ना कि अगर आप x को माइनस एक्स करोगे तो ग्राफ y एक्सिस में मिरर इमेज होगा, और अगर y को माइनस y करोगे, जैसे कि ये पांचवी बात कि अगर x एक्सिस में मिरर इमेज होगा। हाँ, y इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स करना या इसी को बोलेंगे माइनस y इज इक्वल टू एफ एक्स करना, तो ग्राफ विल रिफ्लेक्ट इन x एक्सिस, ग्राफ विल रिफ्लेक्ट इन x एक्सिस। तो बड़ा इंटरेस्टिंग है, देखो उल्टा होता है, अगर x के साथ माइनस किया तो y में मिरर इमेज होगा, और y के साथ y को माइनस y किया तो x में मिरर इमेज होगा। देखा था ना, x के साथ में x में कुछ ऐड किया था तो x में कुछ मल्टीप्लाई किया था तो y के अलॉन्ग कॉम्प्रेस हो रहा है ना, और जब y में ऐड किया, ऐसे ऐसा ऐसा कर दो, y को मल्टीप्लाई कर दो, 2fx कर दो, तब कंप्रेशन वर्टिकल हो जाता है, वर्टिकल स्ट्रेचिंग एंड कंप्रेशन हो जाएगा। तो ये सब बहुत छोटी छोटी बातें हैं जो क्वेश्चंस में आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। अब आ जाते हैं हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पे प्रॉपर्ली। क्या क्या हमने किया था क्वाड्रेटिक पे, देखो अभी जो डिस्कशन कर रहे थे तो हमने बताया कि 2 डिग्री का पॉलिनोमियल को हम लोग क्वाड्रेटिक बोलते हैं, और उसके कुछ एग्जाम्पल जैसे ये है। अब जैसे बोला डिफाइन द फंक्शन एफ आर टू आर सच दैट एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, व्हाट इज डोमेन, रियल नंबर, रेंज, पॉजिटिव रियल नंबर, ग्राफ आपने बना ही दिया था इसका। फिर बोल रहे ड्रा द ग्राफ ऑफ फॉलोइंग, इसका ग्राफ बनाओ, ये ग्राफ बनाओ, फटाफट बन जाएंगे सारे, ये सारे ग्राफ बन जाएंगे। यस सर। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक का ग्राफ एक तो आना चाहिए। अब आता है कि मान लो ये तो स्टैंडर्ड है क्वाड्रेटिक, लेकिन अगर ग्राफ स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक नहीं है तो उसको कैसे ड्रॉ करेंगे? ठीक है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर। हाँ जी, तो अब आप ये कंप्लीटिंग स्क्वायर पहले मैं करा चुका हूं एक बार, तो इसलिए जस्ट मैं रिव्यू करूंगा, एक बार देख लो पूरी प्रोसेस को। क्या बताया था मैंने?
टू फाइंड मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू एंड साइन ऑफ द क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। ये चाहे हमें किसी क्वाड्रेटिक की रेंज निकालनी है, उसकी लीस्ट वैल्यू निकालनी है, उसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू निकालनी है, या उसका साइन की कब वो पॉजिटिव होगा कब नेगेटिव होगा एटसेट्रा, तो उसके लिए हमें स्क्वायर कंप्लीट करना चाहिए। उसका तरीका क्या होता है, पहले हम ए लीडिंग कोएफिशिएंट कॉमन लेते हैं, फिर ये जो ब्रैकेट के अंदर में मोनिक इसको बना दिया आपने, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 बना दिया। अब इसमें जो x का कोएफिशिएंट है b बाई ए, इसका हाफ, b बाई ए का हाफ मतलब b अपॉन 2a लेते हैं, उसका स्क्वायर ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं। ऐड एंड सब्ट्रैक्ट b बाई 2a का होल स्क्वायर मतलब b बाई 2a का होल स्क्वायर इज b स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर ऐड करेंगे और वही क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जैसे ही हम सब्ट्रैक्ट करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस b बाई 2ax, ये तो है ही, वही 2 कैंसिल कर दो, उसी को जस्ट रीराइट किया, और प्लस बी स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर। दिस क्वांटिटी जो ग्रीन कलर से आपको दिख रही है अंडरलाइंड, ये परफेक्ट स्क्वायर है। और ये बिकॉज ये बी स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर है, अगर यहां भी ऊपर नीचे 4a से मल्टीप्लाई कर दो तो 4ac बाई 4a स्क्वायर हो जाएगा। तो ये चीज अल्टीमेटली हम लिखेंगे कुछ ऐसा, a टाइम्स एक्स प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 4ac माइनस बी स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर, माइनस कॉमन ले लो तो माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 4a स्क्वायर। इसी क्वांटिटी को आप d बोलते हो, याद करो, ये दिस इज कॉल्ड d। तो इट इज रिटन एज y इज इक्वल टू a टाइम्स x प्लस b बाई 2a होल स्क्वायर माइनस d बाई 4a। 4a स्क्वायर था, a से मल्टीप्लाई कर दिया तो ऐसा आ गया। अब इसमें बेटा इसको ऐसा मैं बोल रहा हूं, देखो y इज इक्वल टू a टाइम्स x प्लस b बाई 2a का होल स्क्वायर और माइनस डी बाई 4a है ना। तो इसका ग्राफ बेसिकली देखो तो दो ट्रांसफॉर्मेशन से आ रहा है, ठीक है क्या? अगर मैं ऐसा लिख दूं इसको, दैट इज y प्लस डी अपॉन 4a इज इक्वल टू a टाइम्स x प्लस b बाई 2a का होल स्क्वायर। अब मैंने बोला कि ये एक स्टैंडर्ड पैराबोला है। अगर मैं y प्लस डी बाई 4a को कैपिटल Y मान लूं और x प्लस बी बाई 2a को कैपिटल X मान लूं, तो ये हमारा ग्राफ एक्चुअली कैपिटल Y इज इक्वल टू a टाइम्स कैपिटल X का स्क्वायर है, ठीक है। और इसका ग्राफ कैसा होगा, तो ये ग्राफ कुछ ऐसा नजर आएगा। ये आपकी कैपिटल X एक्सिस है, कैपिटल X एक्सिस है, ये कैपिटल Y एक्सिस है, और ये ग्राफ या तो ऐसा होगा, ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट है कैपिटल X 0 कैपिटल Y 0, कैपिटल X इक्वल टू 0 कैपिटल Y इक्वल टू 0, जिसको बोलते हैं वर्टेक्स। और ये है कैपिटल Y इज इक्वल टू a टाइम्स कैपिटल X का स्क्वायर जब a पॉजिटिव है। वेयर एज अगर मैं ऐसा ग्राफ की बात करूं, ये भी ग्राफ हो सकता है, वो कब होगा, जब a नेगेटिव है। तो एक्सिस क्या है, व्हाट इज एक्सिस, इस पैराबोला की एक्सिस क्या है? तो एक्सिस है कैपिटल, ये वाली लाइन ना, ये लाइन एक्सिस है, और ये लाइन क्या है, x इक्वल टू 0 कैपिटल X 0। कैपिटल X 0 का मतलब क्या होता है, किसको मैंने कैपिटल X लिया था, स्मॉल x प्लस बी बाई 2a, तो इसका मतलब हुआ स्मॉल x प्लस बी बाई 2a इक्वल टू 0, दैट इज अ लाइन x इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a। ये लाइन जो है एक्सिस ऑफ पैराबोला है, ठीक है। तो बड़ा सिंपल सा तरीका मैं बताता हूं कि आप स्क्वायर कंप्लीट करो, और स्क्वायर कंप्लीट करने के बाद जो परफेक्ट स्क्वायर आया, उस परफेक्ट स्क्वायर वाले एक्सप्रेशन को 0 से इक्वेट कर दो तो एक्सिस आ जाएगी। तो यहां नोट करके लिख दो, इक्वेटिंग स्क्वायर्ड क्वांटिटी, स्क्वायर्ड एक्सप्रेशन टू 0, we get axis। अच्छा, वर्टेक्स क्या है, वर्टेक्स है जब एक्सिस
जहां पैराबोला को मीट करेगी। मतलब अगर एक्सिस पर एक्स कोऑर्डिनेट है -b/2a और ये चीज आप पैराबोला में पुट कर दो, तो x को -b/2a पुट करोगे तो y क्या आ जाएगा, -d/4a, क्योंकि ये 0 हो जाएगा तो y आ जाएगा। तो यहीं से आ गया ये वर्टेक्स। वर्टेक्स क्या है, तो यहां लिख दो वर्टेक्स। वर्टेक्स के बारे में लिखो, वर्टेक्स इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ना। तो x कोऑर्डिनेट है -b/2a और y क्या है, तो अगर x -b/2a है तो y पैराबोला से निकालो तो आ जाएगा -d/4a। ठीक है, कैपिटल X 0 किया तो स्मॉल x की वैल्यू -b/2 आई, तो x कोऑर्डिनेट वर्टेक्स का आ गया। और वही वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट को जब पैराबोला में पुट किया तो y कोऑर्डिनेट आ गया, तो ये वर्टेक्स हो गया। तो वर्टेक्स हो गया -b/2a, -d/4a। तो तीन बातें, किसी पैराबोला का ग्राफ ड्रॉ करने के लिए मुझे सिर्फ ये तीन बातें चाहिए। एक, स्क्वायर कंप्लीट करो, स्क्वायर्ड एक्सप्रेशन को 0 से इक्वेट करो तो एक्सिस आ जाएगी। फिर एक्सिस जो आया उसको पैराबोला में पुट करो तो दूसरा वाला कोऑर्डिनेट आ जाएगा, तो वर्टेक्स आ जाएगा। वर्टेक्स और एक्सिस आ गया तो ए लीडिंग कोएफिशिएंट देखो, अगर लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव है तो ग्राफ अपवर्ड होगा और लीडिंग कोएफिशिएंट नेगेटिव है तो डाउनवर्ड होगा। तो आपने पहले वर्टेक्स ड्रॉ करना है, वर्टेक्स लोकेट करना है और फिर वर्टेक्स से लाइन ड्रॉ कर देनी है एक्सिस, और एक्सिस वर्टेक्स से स्टार्ट करोगे, एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकली अपवर्ड ड्रॉ करोगे अगर ए पॉजिटिव है, डाउनवर्ड ड्रॉ करोगे जब ए नेगेटिव है। दिस इज हाउ द ग्राफ इज ड्रॉन। तो अब चलो फटाफट कुछ ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो ग्राफ ड्रॉ करते हैं। मैं यहां पर आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं ग्राफिंग पे, तो लिखो। हाँ बोलो। नोट कर लो। हाँ हाँ नोट कर लो, नोट कर लो। वर्टेक्स ये है और एक्सिस ये है, ये दो आउटकम इंपॉर्टेंट है। दिस इज वर्टेक्स and this is axis। मतलब equating the squared expression to 0 you will get axis का equation, and axis से जो भी x या y की वैल्यू मिलेगी उसको पैराबोला पे ही डाल दो, मतलब क्वाड्रेटिक में डाल दो तो दूसरा कोऑर्डिनेट मिल जाएगा, तो उससे हमें वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। हो गया सर। तो कुछ क्वेश्चंस करते हैं। आप लिखेंगे ड्रॉ द ग्राफ ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। y is equal to fx, राइट। पहला y is equal to x square minus 2x plus 5, y is equal to x square plus x plus 1, y is equal to फोर एक्स माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर। -3 है ना। ये तीन ग्राफ हमें ड्रॉ करने हैं। ठीक है, तो ए पार्ट से मैं स्टार्ट कर रहा हूं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, वी विल कंप्लीट द स्क्वायर। स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए एक्स का कोएफिशिएंट -2 है, उसका आधा किया और उसका स्क्वायर किया, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x के साथ 1 ऐड किया, सब्ट्रैक्ट किया, या बोलो कि 5 में से 1 सेपरेट कर लिया और 4 अलग रहने दिया, एक ही बात है। नाउ दिस इज अ परफेक्ट स्क्वायर क्वांटिटी, इट इज x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 4। अब बेटा यहां से क्लियर दिख रहा है, व्हाट इज एक्सिस? x equal to
1 ये स्क्वायर क्वांटिटी को 0 से इक्वेट करेंगे, x इक्वल टू 1, ये वर्टिकल लाइन है, राइट। अच्छा, यही x इक्वल टू 1 इसमें पुट कर दो तो y क्या आया? 4। तो वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट 1 होगा, क्योंकि वर्टेक्स एक्सिस और पैराबोला का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है, तो x तो वही रहेगा और y आ जाएगा 4। तो 1,4 इज वर्टेक्स। और लीडिंग कोएफिशिएंट क्या है? लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव। 1. लीडिंग कोएफिशिएंट 1 है, जो कि पॉजिटिव है, तो अपवर्ड ग्राफ होगा ना, ओपनिंग अपवर्ड। तो मैंने इसका ग्राफ देखो खत्म, इतने से ही पूरा एग्जैक्ट इसका ग्राफ ड्रॉ हो गया। देखो ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, x इक्वल टू 1 लाइन क्या होगी? y एक्सिस के पैरेलल एक लाइन है 1 यूनिट डिस्टेंस पर, ये x इक्वल टू 1 लाइन है ये। अब इसी लाइन पर वर्टेक्स है, कहां पर है? ये तो एक्सिस है, वर्टेक्स कहाँ है? 1,4। तो 1 इनपुट एंड 4 आउटपुट, यहां कहीं है मान लो, ये 1,4 वर्टेक्स है। अब इस वर्टेक्स से स्टार्ट करेंगे, ग्राफ अपवर्ड होगा क्योंकि लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, ऊपर की तरफ जाएंगे, लेकिन इस एक्सिस के दोनों बाजू सिमेट्रिक होगा। तो हम ग्राफ ऐसा ऐसा ड्रॉ कर देंगे, ऐसा बिल्कुल सिमेट्रिक ग्राफ, इसी लाइन के अबाउट, एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक ड्रॉ कर देंगे। दिस इज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस सॉरी एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 का ग्राफ है, ठीक है। मोर प्रिसाइजली y एक्सिस को ये कहां कट करेगा? ये ग्राफ y एक्सिस को कहां कट करेगा? ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा? तो इस पॉइंट y एक्सिस पर x कोऑर्डिनेट क्या होता है? 0। तो x की वैल्यू 0 डालो इसी पे पैराबोला में, तो y की वैल्यू 5 आएगी, तो 0,5 पर ये y एक्सिस को मीट करेगा। तो थोड़ा और स्पेसिफिक पॉइंट भी आप बता देंगे। तो ये जो है ना, ये इसी को बोलते हैं y इंटरसेप्ट, ये है y इंटरसेप्ट। तो y इंटरसेप्ट क्या होता है? तो y इंटरसेप्ट जो होता है वो बेसिकली कांस्टेंट टर्म है ना, f0। तो फंक्शन की वैल्यू जो 0 पर आती है वो y इंटरसेप्ट होता है, वो बताता है कि ग्राफ y एक्सिस को कहां मीट करेगा। तो ये पहला पार्ट समझ में आ गया सबको, हाँ या ना? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. 3 बातें मैंने बताई, बिल्कुल याद रखना। पहला, स्क्वायर्ड एक्सप्रेशन को 0 किया तो एक्सिस मिली, एक्सिस का कोऑर्डिनेट पुट किया पैराबोला में तो y कोऑर्डिनेट मिल गया, मतलब वर्टेक्स मिल गया। तो एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकली मूव करना है, लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव है तो अपवर्ड और नेगेटिव है तो डाउनवर्ड, दैट्स इट। अच्छा, एक्सिस निकालने का एक अल्टरनेट मेथड भी है, एक्सिस निकालने का एक अल्टरनेट प्रोसीजर है, एलिटर, टू फाइंड एक्सिस एंड वर्टेक्स। बेटा देखो, एक्सिस वो पॉइंट, वर्टेक्स वो पॉइंट है जहां पर पैराबोला क्या हो गया? मिनिमा आ गई, मिनिमा या मैक्सिमा, मतलब बेंड हो गया ना ये तो ये पॉइंट है जहां पर लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा फॉर्म होगा। तो उसके लिए हम डेरिवेट करके भी फाइंड कर सकते हैं, dy/dx निकाल लो इसका, तो क्या आएगा? 2x माइनस 2, 2x minus और डेरिवेटिव को 0 कर दो, तो यहां से एक्सिस x इक्वल टू 1 आ गया। मतलब एक्सिस वो पॉइंट है, एक्सिस वो लाइन है जहां पर मीट करेगी पैराबोला को, वहां पर उसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा अगर वर्टिकल पैराबोला है तो x की वैल्यू 1 आ गई। अब यही x की वैल्यू 1 पैराबोला में पुट कर दो, तो 1,5 1,4 तुम्हारा क्या आ गया? वर्टेक्स आ गया। तो ये भी तरीका है, आप चाहे कैलकुलस से निकाल लो, चाहे स्क्वायर कंप्लीट कर, तो अभी मैं बोल रहा हूँ स्क्वायर कंप्लीट करो स्ट्रेट अवे, कैलकुलस छोड़ो। दूसरा, अब बोलो इसमें, इसका बताओ, स्क्वायर कंप्लीट किया, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का कोइफिशिएंट का हाफ है 1/2, 1/2 का स्क्वायर 1/4, 1/4 किया, और 1 में से 1/4 सेपरेट किया तो 3/4 आ गया। व्हाट डज दिस बिकम? x प्लस 1/2। तो ये आ गया x प्लस हाफ का होल स्क्वायर प्लस 3/4 हो गया। तो एक्सेस क्या है बोलो, व्हाट इज एक्सेस?
-1/2। -1/2. x इक्वल टू -1/2 ऐसे बोलेंगे, x इक्वल टू -1, क्योंकि लाइन है ना, वर्टिकल लाइन है। और व्हाट इज वर्टेक्स? तो वर्टेक्स पर -1/2. हाँ, x को -½ करोगे ये 0 हो जाएगा, तो y कोऑर्डिनेट 3/4, तो -½ 3/4 इट इज पॉइंट ऑफ मिनिमा। तो इसी से इसीलिए ये वाली वैल्यू मिनिमम वैल्यू होगी इस एक्सप्रेशन की, क्योंकि जब x की वैल्यू -½ होगी तो ये स्क्वायर क्वांटिटी की वैल्यू लीस्ट होगी, 0 से छोटा तो हो नहीं सकता है, तो मिनिमम वैल्यू 3/4 हो जाएगी। अब इसका ग्राफ कैसा होगा, तो जस्ट लेट्स ड्रॉ द ग्राफ। कैसा होगा ग्राफ भाई इसका? तो मान लो ये y एक्सिस है, मान लो ये x एक्सिस है, कैसा होगा ग्राफ? -½ 3/4, -½ यहाँ है मान लो, और 3/4 ये है मान लो। ये वर्टिकल लाइन जो है, ये लाइन तुम्हारी एक्सिस है, पैराबोला की एक्सिस है, x इक्वल टू -½ और -½ 3/4 ये जो है, ये -½ 3/4 इसका वर्टेक्स है। और अपवर्ड पैराबोला है तो ग्राफ यहां से ऊपर की तरफ जाएगा ऐसे, सॉरी ऐसा ग्राफ जाएगा। अब कौन से पॉइंट पर ये मीट कर रहा है y एक्सिस को? तो 0,1 पे। तो ये पैराबोला हो गया, ये वाला दूसरा वाला ग्राफ भी आ गया। अच्छा, इससे देख के पता चल रहा है कि ये इन दोनों, इसकी वैल्यू भी हमेशा पॉजिटिव, y कोऑर्डिनेट हमेशा पॉजिटिव है। देखो x एक्सिस के ऊपर ग्राफ लाई कर रहा है, यहां पर भी y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है। क्यों y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है? क्योंकि इसका भी d<0 है और इसका भी d<0 है, कोइंसिडेंटली। ठीक है, अब सी वाला पार्ट का आंसर करो। सी का ग्राफ बनाओ जल्दी से। तो आपका ग्राफ है y इज इक्वल टू 4x -3 - x² है। सबसे पहले स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए आपने माइनस कॉमन ले लिया, आ गया x² -4x + 3। अब इसका स्क्वायर कंप्लीट किया तो आया x² -4, 4 का आधा है 2, 2 का स्क्वायर 4 ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, तो +4 -1 हो जाएगा। नाउ दिस क्वांटिटी इज x - 2 का होल स्क्वायर। If you multiply by -, it is 1 - x - 2 का होल स्क्वायर। What is excess, साहब? Excess is x equal to 2. What is vertex? 2,1. 1. 2,1. And opening upward या downward? Downward. Downward. Yes, opening downward. तो डाउनवर्ड ग्राफ इसका बना दो भाई। 0 पर वैल्यू क्या आएगी? f0 क्या आ रहा है? -3. -3. ठीक है, ठीक है। एनीवे, तो ये सिचुएशन है कि ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ये वाला पॉइंट 2,1 है और यहां से ग्राफ डाउनवर्ड है ऐसे। 0 पर वैल्यू क्या रही? -3, मतलब यहां नीचे कहीं कट करेगा ये y एक्सिस को, ऐसा ग्राफ। दिस इज द ग्राफ ऑफ पैराबोला। ये 0, -3 है। ये y इज इक्वल टू क्या है? 4x -3 - x² का ग्राफ है। तो अब आप कोई भी पैराबोला ड्रॉ कर सकते हैं। अच्छा, ये पैराबोला देखो तो x एक्सिस को 2 बार कट कर रहा है, इसका मतलब इसका d पॉजिटिव होगा। आप चेक करके देख लो, डिस्क्रिमिनेंट इसका पॉजिटिव है,
क्योंकि इसमें a की वैल्यू -1 है, b की वैल्यू 4 है, c की वैल्यू -3 है। डिस्क्रिमिनेंट d निकालोगे तो b स्क्वायर -4ac होता है। तो ये आ जाएगा तुम्हारा b स्क्वायर इज 16 एंड -12, तो आ जाएगा 4। d पॉजिटिव है इसलिए ये दोनों रूट रियल आएंगे, इसलिए एक्स एक्सिस को 2 बार कट कर रहा है रियल पॉइंट पर। ठीक है, d नेगेटिव आएगा तो एक्स एक्सिस को कहीं नहीं कट करेगा, मतलब नो रियल रूट। मतलब रियल रूट मतलब एक्स एक्सिस के साथ रियल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, और इमेजिनरी रूट का मतलब है एक्स एक्सिस के साथ में कोई भी इंटरसेक्शन नहीं होगा। इमेजिनरी रूट का मतलब है कि ग्राफ या तो अपवर्ड लाई करेगा और या तो डाउनवर्ड लाई करेगा एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में एंटायरली। अब जब a पॉजिटिव होगा तो एफ एक्स हमेशा पॉजिटिव होगा, याद होगा ना आपको, और अगर a नेगेटिव होगा तो एफ एक्स हमेशा नेगेटिव होगा। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स है कि क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको बार बार मिलेगा। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको बहुत फ्लुएंट होना पड़ेगा इसका ग्राफिंग पे, उसका बाकी सारे डिटेल पे। मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालना तो मैंने पहले भी बता दिया था, तो उसमें ज्यादा इश्यू नहीं है। एनी डाउट? क्लियर है? आगे बढ़ो। Yes, sir. किसी को कोई इसमें कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी? अब इसका ग्राफ ऐसे भी बना सकते हो, देखो एक्स स्क्वायर का ग्राफ ऐसा होता है, ध्यान से देखना, और फिर x के जगह -x स्क्वायर का ग्राफ ऐसा होता है, और ये -x स्क्वायर है। और -x स्क्वायर में अगर x की जगह x-2 कर दो तो x-2 का स्क्वायर यहां आ जाएगा 2 0 पर, ऐसा ग्राफ आ जाएगा। ऐसा ये जो ग्राफ है ये x-2 का होल स्क्वायर है, नेगेटिव ऑफ x-2 का होल स्क्वायर। और इसी ग्राफ में 1 ऐड कर दो तो यहां ऊपर चल जाएगा सर। जो मैं ट्रांसफॉर्मेशंस आपको बताया था कि कैसे कैसे ग्राफ चेंज होता है, तो आप ट्रांसफॉर्मेशन से भी इसको समझ सकते हो। बट अभी मैं बोलूंगा कि उतना डिटेल में मत जाओ, क्योंकि वो सब आप जहां जरूरत पड़ेगी क्वेश्चंस में हम अप्लाई करेंगे उस कॉन्सेप्ट को, लेकिन हर एक ग्राफ को ट्रांसफॉर्मेशन से करके देखने की राइट नाउ जरूरत नहीं है। जब आप ग्राफ करेंगे फंक्शन एंड ग्राफ तो उसमें डिटेल में करेंगे। आगे चलते हैं जी, ये सारी बात क्लियर होगी। तो ये सब क्लियर है जी। हाँ, ये लिख दो केस 1, अगर ए पॉजिटिव है तो ग्राफ अपवर्ड था, देखा ही आपने, है ना। तो या ये पॉइंट, ये आउटकम लिख दो फिर से दोबारा। ए पॉजिटिव है, ग्राफ इज अपवर्ड, वाई मैक्सिमम इन्फिनिटी को जाएगा ऐसे ऊपर, प्लस इन्फिनिटी को, वाई मैक्सिमम इज प्लस माइनस इन्फिनिटी, प्लस इन्फिनिटी। कब होगा? जब एक्स की वैल्यू या तो प्लस इन्फिनिटी हो या माइनस इन्फिनिटी हो। और मिनिमम वैल्यू तब होगी जब ये स्क्वायर क्वांटिटी 0 हो जाए, और वो होगा -b/2a पर, और d/4a नेगेटिव, ये मिनिमम वैल्यू होगी। बट अगर a नेगेटिव है तो ग्राफ डाउनवर्ड होगा। ठीक है, डाउनवर्ड ग्राफ होने का मतलब है कि जो वर्टेक्स होगा वो मैक्स वैल्यू देगा। तो वर्टेक्स का जो y कोऑर्डिनेट होगा वो मैक्सिमम वैल्यू देगा, तो y मैक्सिमम -d/4a होगा। किस इनपुट के लिए? जब x की वैल्यू -b/2a होगी, है ना। क्योंकि अगर a नेगेटिव है तो ये क्वांटिटी नेगेटिव होगी या 0 होगी, तो मैक्स वैल्यू इसकी 0 ही हो सकती है। तो मैक्सिमम वैल्यू y की मैक्स वैल्यू -d/4a आएगी, और मिनिमम वैल्यू -इन्फिनिटी आएगी। तो एक पॉइंट ये भी आ गया। अब जरा फटाफट ये ग्राफ बना के दिखा दो जल्दी से, ये ए और बी दोनों ग्राफ बना के दिखाओ और मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकाल के बताओ, क्विक। राइट द मैक्स वैल्यू, राइट द मिन वैल्यू, और ये दोनों ग्राफ बनाओ।
ग्राफ ही बना दो तो ज़्यादा आसान है, सब कुछ दिख जाएगा। इसका ग्राफ बनाना है तो y इज इक्वल टू 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 7 है, तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 हो गया। तो वर्टेक्स क्या है और एक्सिस क्या है? एक्सिस तो वही आएगी x इक्वल टू 2 और वर्टेक्स आ जाएगा 2,6। ग्राफ इसका ऐसा आएगा, अपवर्ड ग्राफ आएगा। टू कॉमा सिक्स पे ऐसा। इसके अबाउट सिमेट्रिक हो गया, 2 के अबाउट, x इक्वल टू 2 लाइन के अबाउट सिमेट्रिक हो गया। तो इसका मिनिमम वैल्यू क्या है? तो यहाँ क्लियर दिख रहा है y मिनिमम 6 कब होगी? एट x इक्वल टू 2। जब x की वैल्यू 2 डालेंगे तो y की वैल्यू लीस्ट आएगी। और y मैक्सिमम इन्फिनिटी कब होगी? जब x या तो प्लस इन्फिनिटी हो जाए या माइनस इन्फिनिटी हो जाए। ये ए पार्ट हो गया। ऐसे बी पार्ट बता दो। बी पार्ट भी बताओ फटाफट जल्दी से, क्विक। साकेत, अच्छा हाँ ठीक है, 2,6 मैक्स, ठीक है। इसका वर्टेक्स क्या है? हाँ, बी पार्ट में ना ना, बी पार्ट का आंसर तुम्हारा गलत है भाई। ए पार्ट में 2,6 पर वर्टेक्स होगा। बी पार्ट वर्कआउट करो। y इक्वल टू नेगेटिव ऑफ एक्स। लिया था बी पार्ट, क्या क्या बोला? बी पार्ट गलत पढ़ लिया था। अच्छा ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं, अभी करेक्ट कर लो, कोई दिक्कत नहीं। एक्स स्क्वायर माइनस 3x, 3/2 का स्क्वायर होता है 9/4। तो 9/4 ऐड करो और 9/4 सब्ट्रैक्ट करो। तो एक्चुअली इट विल बी माइनस x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर एंड प्लस 25/4। तो इसका जो एक्सिस है, एक्सिस आएगा 3/2 कॉमा 25/4। और सॉरी वर्टेक्स, ये तो वर्टेक्स आ गया। एक्सिस क्या है? एक्सिस, एक्सिस आई x इक्वल टू 3/2 और ये है वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट। तो इसका मतलब है इसका ग्राफ जो होगा वो थोड़ा डिफरेंट है ना। 3/2 कॉमा 25, 3/2 मतलब 1.5 कॉमा 6 पॉइंट समथिंग, ऐसे। जीरो पर वैल्यू 4 है, ऐसे ग्राफ होगा, ऐसा ऐसे। तो जो पिछला वाला क्वेश्चन था उसका रेंज था, इसका इस वाले का रेंज क्या आया था? तो इसका रेंज आया था 6 से इंफिनिटी, जबकि इसका रेंज क्या आएगा? ये 25/4 है, तो इसकी रेंज आएगी, रेंज ऑफ फंक्शन क्या आएगी इसकी? माइनस इन्फिनिटी से 25/4। 5/4. तो ये जो अभी आज डिस्कशन हुआ इसके बेसिस पर नाउ यू कैन ड्रॉ द ग्राफ ऑफ एनी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, यू कैन फाइंड इट्स मैक्स वैल्यू, इट कैन इट्स मिनिमम वैल्यू, the where does it attains max value, where it attains mean value, what is the range of quadratic equation, what is the sign of expression, कब साइन पॉजिटिव है कब साइन नेगेटिव है, सारी बातें यहाँ पर आप बता सकते हैं। इधर साइन नेगेटिव हो गया मतलब आउटपुट नेगेटिव हो गया, ऐसा। ठीक है,
तो दिस इज द क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। क्लियर है? आगे चलें। यस सर। इसके बाद में ये वाला पॉइंट मैं पहले ही बता चुका हूँ। द साइन ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इज सिमिलर टू इट्स लीडिंग कोएफिशिएंट इफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक आर बोथ नॉन रियल। अगर किसी क्वाड्रेटिक के दोनों रूट इमेजिनरी हैं, मतलब जब उसका d लेस देन 0 है, तो उस क्वाड्रेटिक का साइन उसके लीडिंग कोएफिशिएंट के जैसा होता है। ये सारा मतलब करने का जरूरत नहीं है, आप क्लियर कट एक लाइन में लिख दो। क्यों? क्योंकि हमने फाइनली ये बताया स्क्वायर कंप्लीट करके कि y की जो वैल्यू है वो आती है a टाइम्स x प्लस b/2a का होल स्क्वायर प्लस माइनस d/4a स्क्वायर। एंड देयरफॉर अगर d नेगेटिव है तो d नेगेटिव के केस में ये क्वांटिटी पॉजिटिव हो जाएगी और ये क्वांटिटी भी पॉजिटिव हो जाएगी। तो a पॉजिटिव है तो y पॉजिटिव है, और अगर a नेगेटिव है तो y नेगेटिव है। मतलब y that is fx has same sign as the leading coefficient a। मतलब अगर कहीं पर दिया हुआ है a is positive and d is negative, तो ग्राफ उसका d नेगेटिव होता है, x एक्सिस को मीट नहीं करेगा, तो ग्राफ विल कंप्लीटली लाई अबव x एक्सिस ऐसा। इसीलिए हर पॉइंट पर आउटपुट पॉजिटिव आएगा। fx इज पॉजिटिव, a इज पॉजिटिव। और कहीं पर दिया हुआ है a इज नेगेटिव एंड d इज नेगेटिव। d नेगेटिव का मतलब होता है कि इमेजिनरी रूट है, ग्राफ x एक्सिस को कहीं मीट नहीं करेगा। बट a नेगेटिव है तो fx हमेशा, y हमेशा नेगेटिव होगा, तो ग्राफ पूरा का पूरा x एक्सिस के नीचे लाई करेगा। ये x एक्सिस है। तो y कोऑर्डिनेट हर पॉइंट पर y नेगेटिव होगा, मतलब fx विल बी लेस देन 0 फॉर ऑल x रियल। x की हर रियल वैल्यू के लिए, यहां पर fx ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x रियल। और क्यों? क्योंकि a नेगेटिव है। ठीक है जी। तो ये कंप्लीटली साइन ऑफ एक्सप्रेशन की बात हो गई। तो ये भी मैंने पहले बताया था, एक बार रिवाइज हो गया। तो अब इसके बाद में ये बातें अब दोबारा कभी रिवाइज करने का मुझे जरूरत नहीं होना चाहिए। आपको हर चीज बिल्कुल क्लैरिटी से क्रिस्टली क्लियर होना चाहिए। ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू टेक अप सम क्वेश्चंस। ठीक है। तो आप इसको नोट कर चुके हैं बेटा, तो मैं स्लाइड चेंज कर रहा हूं। आई एम गोइंग टू क्वेश्चंस क्विक। अच्छा, यहीं से ना, यहीं से रूट्स वाला भी फार्मूला यहीं से आता है, क्योंकि x की वैल्यू जिसके लिए y 0 हो जाए तो इसको 0 करते हो तो ऐसा आ जाता है x प्लस b/2a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू d/4a स्क्वायर। देखो, फिर आप दोनों साइड रूट ले लेते हैं तो आता मॉड ऑफ x प्लस b/2a इज इक्वल टू रूट d/2a। तो यहां से आ जाता है कि x प्लस b/2a की जो वैल्यू होगी वो या तो प्लस रूट d/2a होगी और या तो माइनस रूट d/2a होगी। तो यहां से दो रूट्स का फार्मूला बन जाता है, जिसको हम क्वाड्रेटिक फार्मूला बोलते हैं कि x इज इक्वल टू, इसको राइट पे ले जाओ तो माइनस b/2a प्लस माइनस रूट d/2a।
ठीक है, तो सब कुछ यहीं से ओरिजिनेट होता है, जो कुछ आपने किया यहां से हर चीज ओरिजिनेट होती है। तो ठीक है, साइन ऑफ एक्सप्रेशन समझ में आ गया। जैसे एक क्वेश्चन है, शो दैट, ये तो अब करने की होते हैं, ये कर लिया आपने, ये वाला कभी नेगेटिव वैल्यू नहीं लेगा क्योंकि इसका ए पॉजिटिव है डी नेगेटिव है, तो हमेशा पॉजिटिव होगा। ये कभी पॉजिटिव, ये कभी नेगेटिव वैल्यू नहीं लेगा क्योंकि ए पॉजिटिव है डी नेगेटिव है, दैट्स इट। क्यूबिक पॉलिनोमियल जो होता है वो कैसा होता है, तो एक लाइन में इसको लिख लो बस, उसके बाद में हम लोग सीधे क्वेश्चन पे जाएंगे। द फंक्शन एफ एक्स अगर ऐसा है तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, इसमें 3 डिग्री है तो 3 लीनियर फैक्टर बनेंगे, इसलिए 3 रूट्स होंगे, तो इट हैज 3 रियल रूट्स मैक्सिमम। ठीक है, तो वो रूट्स कैसे होते हैं, ग्राफ कैसा होता है, वो ग्राफ का थोड़ा आइडिया मैं दे देता हूं, बाकी तो इसके बारे में ज्यादा कुछ अभी जरूरत नहीं है। इसका ग्राफ ऐसा होगा या ऐसा भी हो सकता है या ऐसा भी हो सकता है। फर्क क्या है तीनों में, ये वाला केस है जब तीनों रूट रियल है, और ये वाला केस है जब एक रूट रियल है और 2 रूट इक्वल है, बीटा और गामा सेम हो गए। और ये वाला केस है जब एक रूट रियल है और 2 नॉन रियल रूट्स हैं। और ये तीनों केस में ए पॉजिटिव है। सर सेकंड वाले केस में गामा को नॉन रियल क्यों दिया? रियल नहीं बोला, सेकेंड वाले केस मैंने बोला बीटा और गामा दोनों इक्वल है, रिपीट हो गए रूट। ऐसे समझो कि इसी केस को अगर मैं ऐसा कर दूं, ऐसा ग्राफ ऐसा कर दूं, ऐसा, अब क्या हो रहा है देख रहे हो, ये दोनों रूट पास आ रहे हैं। यस सर। ठीक है, थोड़ा और इसको ऐसा कर दो, ऐसा, अब क्या हो गया, दोनों रूट को इंसाइड कर गए। तो रूट पास आएंगे, ग्राफ ऊपर की तरफ ड्रैग करते जाओ, रूट पास आएंगे, जब टच करेगा ग्राफ तो रूट रिपीटेड रूट बोलते हैं, इसलिए यहां 2 रूट है बट दोनों इक्वल है, 2 इक्वल रूट एक डिफरेंट रूट। यहां पर तीनों डिफरेंट रूट थे, यहां पर एक रूट और 2 इमेजनरी। इमेजनरी मतलब, इमेजनरी रूट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि x की सिर्फ अल्फा वैल्यू पुट करने पर इस एक्सप्रेशन की वैल्यू 0 होगी, इसके अलावा 2 और वैल्यू पुट करने पर 0 होगी, क्योंकि क्यूबिक है तो रूट तो 3 होंगे, लेकिन वो दोनों रूट रियल नंबर्स नहीं आएंगी किसी, क्योंकि रियल नंबर पे 0 होने का मतलब रियल पॉइंट पे ऐसे मीट करना चाहिए, तो इट डजंट मीट रियल एक्सिस, एक्स एक्सिस को कहीं मीट नहीं कर रहा है एक्सेप्ट अल्फा, तो एक रियल 2 नॉन रियल रूट का एग्जाम्पल हुआ है। और इसी में अगर ए नेगेटिव होगा ना तो यही ग्राफ ऐसे उल्टा बनेगा, ऐसा इन्वर्टेड क्यूबिक बोलते हैं इसको, ऐसा। और इनफैक्ट जैसे मान लो ऐसा आ गया हो कि y इज इक्वल टू x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3, याद करो तो वेविकर मेथड में आप क्या करते थे बोलो, ये 1 मार्क किया, 2 मार्क किया, 3 मार्क किया, लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, तो इसका ग्राफ जब करोगे तो ये नेगेटिव हुआ, फिर ये पॉजिटिव हुआ, फिर यहाँ नेगेटिव हुआ, और फिर ऐसे करके पॉजिटिव हो गया, ये ग्राफ बन जाता सर है। सर इसके 3 इक्वल रूट्स आ सकते हैं? बिल्कुल आ सकते हैं। अच्छा किया सर तुमने, फिर पता कैसे लगेगा कि 2 नॉन रियल रूट्स है और 3 इक्वल रूट्स नहीं है? बता रहा हूं, तीनों रूट इक्वल होने पर ग्राफ कैसा दिखेगा वो देखो, ये जो पॉइंट है ना जहां पर कर्वेचर चेंज होती है, यहां पर जहां पर ग्राफ अपनी टेंजेंट से क्रॉस करता है ऐसे, इस ऐसे पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, आगे पढ़ेंगे कैलकुलस में। तो ये इन्फ्लेक्शन पॉइंट जो है अगर एक्स एक्सिस पर आ जाए तो ये 3 इक्वल रूट हो गए, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा का केस होता है, ठीक है। ओके सर। और अगर ये इन्फ्लेक्शन पॉइंट एक्स एक्सिस के
बियॉन्ड, या तो ऊपर है या नीचे है, तब इस जैसे यहाँ पर नीचे है, देखो यहाँ पर इन्फ्लेक्शन पॉइंट बिलो है ऐसे, तो ये इमेजिनरी रूट का केस है। ओके सर, आगे सर समझ। ठीक है, तो पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल भी समझ में आ गया, इसका ग्राफ भी थोड़ा सा आइडिया हो गया। वाई इक्वल, जैसे अब ग्राफ क्या है, तो वाई इक्वल एक्स क्यूब का जैसे ग्राफ है, स्टैंडर्ड क्यूबिक से सोचो, तो वाई इक्वल एक्स क्यूब का ग्राफ कैसा होता है, तो एक्स क्यूब का ग्राफ ऐसा होता है, ऐसा। अब मैंने बोला एक्स क्यूब प्लस 1 का ग्राफ कैसा होगा, तो एक यूनिट ऊपर चला जाएगा ऐसे। ये वाई इक्वल एक्स क्यूब प्लस 1 का ग्राफ है। अगर मैं बोलूं कि x माइनस 1 क्यूब कैसा होगा, y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 का क्यूब, तो राइट साइड। हाँ 1 0 पर जाके यही वाला ग्राफ ग्रीन वाला 1 0 पर बनेगा, ऐसा ऐसा बन जाएगा। और अगर मैं बोलूं y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 का होल क्यूब कैसा बनेगा, तो एक, हाँ बिल्कुल एक यूनिट लेफ्ट होकर के बन जाएगा ऐसा, ऐसा। तो कुल मिला जुला करके कॉन्सेप्ट वही रहेंगे। ग्रेजुअली जैसे जैसे आप फंक्शंस करते जाएंगे, जैसे जैसे क्वेश्चंस करते जाएंगे, तो आपका जो मेच्योरिटी लेवल है, डिसीजन मेकिंग है, इंटरप्रिटेशन करने की जो कैपेबिलिटीज है, वो सब बढ़ती जाएंगी। तो उसके लिए हमें मतलब यू हैव टू बी एट ईज, यू हैव टू बी कूल, यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट। जो समझो उसको खूब अच्छे से समझो, और उसके बाद बर्डन नहीं लेना दिमाग में कुछ भी, फ्री माइंड रखो, ओपन माइंड से सिचुएशन को एनालाइज करो, और टाइम दो अपने आप को। हर चीज ओवरनाइट नहीं हो जाती है कि दैट रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे। कोई भी कैसल जो है ना, वो बनने में समय लगता है। तो ये तुम्हारे अंदर जो डेवलपमेंट हो रहा है, ये एक तरह से कैसल फॉर्मेशन है, एक एम्पायर क्रिएट हो रहा है। तो इट विल टेक टाइम, ब्रिक बाय ब्रिक, डे बाय डे इट विल गेट फॉर्म्ड, इट विल शेप अप, एंड धीरे धीरे जैसे जैसे शेप अप होता जाएगा, वैसे वैसे तुम्हारा एनालिटिकल एबिलिटी, इमेजिनेशन की एबिलिटी, इंटरप्रेट करने की एबिलिटी, एप्लीकेशन एबिलिटी, वो सब बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो जस्ट एंजॉय द प्रोसेस, और कुछ मैं नहीं बोलता हूँ, कि प्रोसेस को एंजॉय करो, रिजल्ट रिजल्ट अपने आप सामने एक एक करके आते रहेंगे। तो ये तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हुआ क्यूबिक पॉलिनोमियल का। और अब जनरल बात ये समझ लो बेटा, कि अगर कोई पॉलिनोमियल मान लो 5 डिग्री का है, या 4 डिग्री का, ax4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर, ऐसा कुछ है, सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई, तो जो इसका डेरिवेटिव होगा ना, वो क्यूबिक होगा, क्योंकि डिफरेंशिएट करने पे डिग्री एक कम हो जाती है। तो डेरिवेटिव के 3 रूट होंगे, 3 रूट। जहां पर डेरिवेटिव 0 होता है वहां ग्राफ बेंड होता है, मैक्सिमा या मिनिमा होती है। तो अगर बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा तो उसमें 3 बेंड होंगे, तो नंबर ऑफ बेंड्स इज इक्वल टू 1 लेस देन डिग्री। जैसे क्वाड्रेटिक था तो डिग्री 2 थी, तो एक जगह बेंड हुआ ग्राफ ऐसा। क्यूबिक था, डिग्री 3 थी, तो उसका डेरिवेटिव क्वाड्रेटिक हुआ, तो 2 जगह डेरिवेटिव 0 होगा, इसलिए वो 2 बार बेंड हुआ। एक बार ऐसे बेंड हुआ, यहां बेंड हुआ, फिर नीचे आकर के फिर बेंड हुआ। बाई क्वाड्रेटिक है, डिग्री 4 है, क्यूबिक डेरिवेटिव उसका 3 डिग्री का होगा, 3 जगह डेरिवेटिव 0 होगा, तो इसलिए ये ऐसा ऐसा ग्राफ होगा, ऐसा 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 ग्राफ होगा। 3 बेंड, एक बेंड यहां दिख रहा है, एक यहां दिख रहा है, एक यहां दिख रहा है, तो ट्रिपल बेंड है, इसलिए बाई 4 डिग्री है, 4th डिग्री। मतलब अगर मैं ऐसा कोई पॉलिनोमियल ऐसे बना दूं, कितने डिग्री का पॉलिनोमियल है? 5. हाँ, तो आप बेंड काउंट कर लो कि कितनी बार बेंडिंग हो रही है, 1 2 3 4, 4 बार बेंड हो रहा है, तो ये 5 डिग्री का पॉलिनोमियल होगा, 5 डिग्री पॉलिनोमियल। तो ये सब कॉमन सी बातें हैं जो आपको अगर पता है तो इट विल हेल्प अ लॉट इन सॉल्विंग प्रॉब्लम्स एंड अंडरस्टैंडिंग द सिचुएशंस। हटाओ इसको।
Yes. अब किसी पॉलिनोमियल को 1-2 मिनट लेंगे, इसको समराइज करते हैं। किसी पॉलिनोमियल को जब आप जीरो से इक्वेट करते हो, किसी पॉलिनोमियल को जब आप जीरो से इक्वेट करते हो तो एक इक्वेशन फॉर्म होता है, उसको पॉलिनोमियल इक्वेशन बोलते हैं। मतलब जब किसी भी फंक्शन को जीरो से इक्वेट करते हो तो उसका इक्वेशन बनता है। जैसे sin x एक फंक्शन है, बट sin x इक्वल टू 0 करते हैं तो एक इक्वेशन बन जाता है। ठीक है, तो fx y इक्वल टू fx एक फंक्शन है। इस फंक्शन की सारी प्रॉपर्टी होगी, इसका ग्राफ होगा, इसका मैक्स वैल्यू होगा, मिन वैल्यू होगा, ठीक है, इसका डोमेन होगा, इसकी रेंज होगी। तो एक डिटेल स्टडी है, कहीं पर ये फंक्शन इंक्रीज कर रहा होगा, कहीं पर ये फंक्शन डिक्रीज कर रहा होगा। तो फंक्शन एक लाइवली कर्व है, उसका तमाम कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है, इंक्लूडिंग द ग्राफ। लेकिन जैसे ही आपने fx इक्वल टू 0 कर दिया, अब ये फंक्शन नहीं रहा, ये एक इक्वेशन बन गया। अब यहां पर हम फंक्शन की तमाम कैरेक्टरिस्टिक के बारे में कंसर्न नहीं है, ना तो हम फंक्शन की मैक्स वैल्यू क्या है, मिन क्या है, ग्राफ क्या है, डोमेन क्या है, ये सब से हमें कोई लेना देना नहीं। यहां पर हम एक ही बात पर कंसर्न है कि व्हेन डज वैल्यू बिकम जीरो, व्हेन वैल्यू बिकम्स जीरो, रूट्स। तो इक्वेशन का सॉल्व करने का मतलब है कि रूट्स का इंफॉर्मेशन, रूट्स ऑफ फंक्शन। तो कोई आपसे बोले व्हाट इज इक्वेशन, इट इज अ फंक्शन इक्वेटेड टू 0 एंड हियर वी आर ओनली कंसर्न्ड अबाउट द रूट्स ऑफ फंक्शन, नथिंग एल्स। वी आर ओनली कंसर्न कि वेयर डज द फंक्शन कट्स द एक्स एक्सिस या मीट्स द एक्स एक्सिस। तो ये हुआ इक्वेशन की बात, और इक्वेशन के उतने ही रूट होते हैं जितने की डिग्री, ये आपको पता ही है, ठीक है। तो पॉलिनोमियल इक्वेशन, रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल आर द सॉल्यूशन ऑफ इट्स कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन। जो पॉलिनोमियल के रूट है वही उसके इक्वेशन के सॉल्यूशंस हैं। स्टडी ऑफ इक्वेशन इज स्टडी ऑफ द रूट ऑफ पॉलिनोमियल। जैसे x² - 6x + 8 0 है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसका अगर मैं y = x² - 6x + 8 लिखूंगा तब तो उसका ग्राफ भी होगा, उसका लीस्ट वैल्यू, ग्रेटेस्ट वैल्यू, सब कुछ होगा। लेकिन जब मैंने इसको इक्वल टू 0 कर दिया तब हम सिर्फ रूट से कंसर्न है, बाकी सारी चीजें नहीं। एंड अ पॉलिनोमियल इक्वेशन ऑफ nth डिग्री हैज एग्जैक्टली n रूट, नॉट नेसेसरली ऑल रियल, ये पहले मैं बता चुका हूं आपको, इट्स नॉट न्यू, ठीक है। अब यही एक लास्ट पॉइंट लिख दो और आज की क्लास को यहीं पे खत्म कर रहा हूं। आप लिखेंगे आइडेंटिटी, ठीक है, तो आप लिखेंगे आइडेंटिटी। आइडेंटिटी क्या है ये यहां डिस्कस करना चाह रहा हूं मैं। ये सब बातें तो हो गई कि जितने डिग्री का होगा उतने फैक्टर होंगे और उतने रूट आ जाएंगे, ये सब पहले मैं बता चुका हूं, ठीक है। तो एक लास्ट पॉइंट लिख दो, आइडेंटिटी। इफ a polynomial fx equal to 0 is satisfied for all x real, then that is it has infinite number of root। अभी थोड़ी देर पहले हमने क्या बोला कि किसी पॉलिनोमियल में जितनी डिग्री है उतने रूट्स होते हैं, लेकिन अगर किसी पॉलिनोमियल में डिग्री से ज्यादा रूट दिख रहे हैं या x की हर वैल्यू के लिए सेटिस्फाई कर रहा है तो वो then it is not an ordinary equation, then it is called identity। ये पहले भी डिस्कशन इस पे थोड़ा सा हुआ था जब आइडेंटिकली जीरो Yes, sir. पॉलिनोमियल की बात कर रहे थे। तो आइडेंटिटी है ये कैसे पहचानेंगे, तो दो बातें मैं बोलूंगा, ध्यान से ये लिख लो। अगर कोई ax⁵ प्लस bx³ 4 + cx² प्लस dx प्लस e इक्वल टू 0 है, और आपने देखा कि इसका डिग्री तो देखने में 5 आ रहा है, बट it is identity if
A इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू डी इक्वल टू ई इक्वल टू 0। अगर सारे कोइफिशिएंट वैनिश कर जाए तो भाई अगर ऐसा आ जाए 0x⁵ प्लस 0x⁴ प्लस 0 × x³ अगर ऐसा कुछ हो तो बेशक x⁵ इसमें 5 डिग्री आपको दिख रही है, बट x की कोई भी वैल्यू पुट करो सेटिस्फाई करेगी। तो x की कोई भी रियल वैल्यू सेटिस्फाई करेगी, तो ये आइडेंटिटी हो जाएगा। तो आइडेंटिटी, अगर कोई एक्सप्रेशन आइडेंटिटी है, कोई पॉलिनॉमियल इक्वेशन आइडेंटिटी है, तो उसके सारे कोएफिशिएंट एक साथ 0 होंगे। तो आप लिख दो ऑल कोएफिशिएंट वैनिश साइमल्टेनियसली। जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक वो आइडेंटिटी नहीं हो सकती। जैसे आप बोलते हो ना कि x-1 का होल स्क्वायर इज x² - 2x + 1 एक आइडेंटिटी है। क्यों आइडेंटिटी है? क्योंकि सब कुछ लेफ्ट में ले जाओ तो 0 × x² प्लस 0 × x प्लस 0 = 0 बन जाता है, इसलिए ये आइडेंटिटी है। और दूसरा पहचान क्या है? एक तो पहचानने का तरीका ये है कि सारे कोएफिशिएंट को 0 प्रूव कर दो, आइडेंटिटी प्रूव हो जाएगी। दूसरा, इफ f(x) = 0 has more number of roots than degree। अगर डिग्री n है और n+1 रूट आपने, जैसे मान लो क्वाड्रेटिक दिख रहा है और आपने x की वैल्यू 1 पुट करी सेटिस्फाई कर गया, 2 पुट करी सेटिस्फाई कर गया, 3 पुट करी सेटिस्फाई कर गया, तो भाई डिग्री उसकी 2 है बट उसमें 3 नंबर सेटिस्फाई कर रही है, 3 रूट आ गए, तो ये तो इक्वेशन में हो नहीं सकता। तो ये तभी होगा जब वो आइडेंटिटी होगी। तो किसी भी इक्वेशन को आइडेंटिटी शो करने के लिए ये पॉलिनॉमियल इक्वेशन में यही दो रास्ते होते हैं। या तो आप दिखा दो कि उसके सारे कोएफिशिएंट 0 हैं, या तो दिखा दो कि उसके डिग्री से ज्यादा रूट मिल रहे हैं उसमें। ठीक है, तो ये इक्वेशन और आइडेंटिटी में फर्क बताया। इक्वेशन है तो जितनी डिग्री होगी उतने रूट होंगे, आइडेंटिटी है तो इट हैज मोर रूट देन डिग्री और इट हैज इनफिनिट नंबर ऑफ रूट्स। ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में, आज के क्लास का तो टाइम अब है नहीं अपने पास में, नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है वो कुछ क्वेश्चंस करेंगे आइडेंटिटीज पर, कुछ क्वेश्चंस करेंगे इक्वेशंस पर। ठीक है, और फिर मॉड्यूलस फंक्शन स्टार्ट करेंगे। मैंने बोला था पिछली क्लास में, बोला था कि अगली क्लास तक हमारा पॉलिनॉमियल ही चलेगा, ग्राफिंग वगैरह सीखेंगे, उसके बाद हम लोग मॉड फंक्शन स्टार्ट करेंगे। तो जो परसों वाली क्लास होगी देयर यू विल बिगिन विद मॉड्यूलस फंक्शन। आधे घंटे तो यही सब, इसी पे थोड़ी प्रैक्टिस होगी, फिर हम लोग मॉड्यूलस फंक्शन और उसकी प्रॉपर्टीज करेंगे। ठीक है बेटा, मैं लेक्चर तो वैसे डाल ही देता हूँ, अभी डाल देता हूँ, थोड़ा टाइम लगेगा, 1 घंटे में आपको मिल जाएगा। हाँ ठीक है, हाँ बोलो बेटा। सर एक क्वेश्चन में डाउट था। बोलो। सर शो कर सकते हो कैमरे से, मतलब रिलेशन फंक्शन क्या है, इस टॉपिक से रिलेटेड नहीं है। तो आपको ग्रुप में डालना, उस पर डालना पड़ेगा। अभी डाल दो सर। हाँ डाल दो, ग्रुप पे डाल दो। तो मेरा भी तो क्वेश्चन है। क्वेश्चन था एक, ग्रुप पे डालो, मैं देख लेता हूँ, या बोल सकते हो तो वर्बली बोल दो। तो बोल देता हूँ। बोलो। सर एक पॉलिनॉमियल एक्सप्रेशन है x⁶ प्लस 4x⁵ प्लस 6x⁴ प्लस 6x³ प्लस एक सेकंड, x⁴ प्लस 4x⁵ हाँ प्लस 6x⁴ प्लस 6x³ प्लस 4x² प्लस 2x प्लस 1। सर दिस इज इक्वल टू, इस फॉर्म में है सर कि x² प्लस ax प्लस 1, दिस इज इक्वल टू x² प्लस ax प्लस 1 होल मल्टीप्लाइड बाय x⁴ प्लस bx³
प्लस सी एक्स स्क्वायर हम्म प्लस डी एक्स हम्म प्लस 1। हम्म तो सर के प्लस बी की क्या मतलब सर के और बी वन निकालनी है। देखो बेटा ऐसा है कि बिकॉज इसके सारे कोएफिशिएंट नोन है, तो आप स्ट्रेट अवे कोएफिशिएंट को कंपेयर कर लो तो आ जाएगा। यस सर। स्ट्रेट अवे आप ऐसे मतलब मल्टीप्लाई, कंपेयर द कोएफिशिएंट, कंपेयर द कोएफिशिएंट। और मैं इसमें ज़्यादा एफर्ट कुछ देना पसंद नहीं करूँगा, क्योंकि अगर आप x की कुछ वैल्यू वैल्यू दोगे ना तो दिक्कत होगी। जैसे तुम्हें क्या क्या चाहिए, b और k। यस सर। देखो x की पावर 6 का कोएफिशिएंट तो मैच कर रहा है ना। x की पावर 5 का कोएफिशिएंट लेफ्ट और राइट में देखो तो x की पावर 5 कैसे मिलेगा? एक तो मिलेगा जब एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई होगा, और या तो x एक्स की पावर 4 से मल्टीप्लाई होगा, और कोई तरीका नहीं है एक्स की पावर 5 लाने का। आई होप यू एग्री। यस सर। एक्स स्क्वायर वाला एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई हो जाए, और एक्स वाला एक्स 5 से एक्स 4 से। 1 तो किसी के साथ नहीं हो सकता, एक्स स्क्वायर वाला इधर एक्स क्यूब है नहीं। तो अब क्या आया, तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 5 लेफ्ट हैंड साइड में तो आ रहा है 4, राइट हैंड साइड में आएगा k प्लस बी। तो k प्लस बी की वैल्यू 4 आ गई। यस सर। अच्छा, अब जो क्वेश्चन आयुष तुमने पूछा, तुम्हारा क्वेश्चन था f इज डिफाइंड फ्रॉम रियल टू रियल। वैसे बेटा ये +2 का क्वेश्चन है। इट इज अ फंक्शन सच दैट fx इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर इंटू एफ डैश 1 प्लस एक्स इंटू एफ डैश 2 एफ डबल डैश 2 प्लस एफ ट्रिपल डैश 3। ध्यान से समझना, मैं जो बता रहा हूं आ तो जाएगा आंसर, लेकिन है क्वेश्चन ये डिफरेंशिएशन का, ये पॉलिनोमियल का क्वेश्चन ऐसा सच नहीं है। अब जरा देखो ध्यान से, कोई भी पॉलिनोमियल का जो डेरिवेटिव होगा किसी पॉइंट पर, या डबल डेरिवेटिव या ट्रिपल डेरिवेटिव, ये होगा तो कुछ कांस्टेंट ही। तो मान लो कि एफ डैश 1 ए है, मान लो एफ डबल डैश 2 बी है, और मान लो एफ ट्रिपल डैश 3 सी है। तो हमारा जो पॉलिनोमियल आया एफ एक्स, वो क्या आया, एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। जहां पर a क्या है, a है एफ डैश 1, ध्यान से सुनना, b क्या है एफ डबल डैश 2, और c क्या है एफ ट्रिपल डैश 3। एक इक्वेशन यहां बनेगा, एक यहां बनेगा, एक यहां बनेगा। अब मैंने क्या किया, एफ डबल डैश 2 निकालना है मुझको, एफ डैश 1 निकालना है, तो इसको डिफरेंशिएट कर दो। एफ डैश एक्स क्या आएगा, तो 3x स्क्वायर प्लस 2ax प्लस बी आ गया। यस सर, यस सर, यस सर, हो गया सर। अब एफ डैश 1 निकालोगे तो क्या आएगा, एफ डैश 1 आ जाएगा तुम्हारा 3 प्लस 2a प्लस बी। तो यहां से एक इक्वेशन बन जाएगा 2a प्लस बी प्लस 3 इक्वल टू a। तो a और b में एक रिलेशन आ गया यहां से। यस सर। अब इसी को एक बार और डिफरेंशिएट कर दो, एफ डबल डैश एक्स निकालो तो आएगा 6x प्लस 2a। तो एफ डबल डैश 2 निकालो, ये वाला, तो x को 2 पुट करो तो आ जाएगा तुम्हारा ये 12 प्लस 2a। तो ये दूसरे इक्वेशन में डाल दो तो b की वैल्यू आ गई 12 प्लस 2a। अब बेटा ये दो इक्वेशन से a और b आ गया कि नहीं, यस सर, आ गया। आ गया। अब एफ ट्रिपल डैश निकाल लो बेटा, एफ ट्रिपल डैश एक्स क्या हो जाएगा, 6 आ जाएगा। तो c की वैल्यू आ गई 6, क्योंकि तो कांस्टेंट ही है, तो x की वैल्यू 3 पुट करो तो भी 6 ही आएगा, तो c 6 आ गया। तो ये देखो c आ गया, b और a इन दोनों से आ गया, तो ये इक्वेशन आ गया। यस सर, थैंक यू सर। ठीक है, ठीक है बेटा, तो आज की क्लास को यहीं पर फिर समराइज कर रहे हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं परसों, राइट। हाँ, मैंने बताया था कि आप सेट्स का टॉपिक को पूरा तैयार करके रखो, इस वीक में प्रॉब्ली संडे के आसपास आपका टेस्ट होगा सेट्स पे, जस्ट गेट रेडी।
ओके सर, ओके बाय, गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट सर। गुड नाइट Thank सर। you, sir. वेलकम बेटा, गुड नाइट।